हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम बीएड सेकंड सेमेस्टर के असाइनमेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले के जितने भी असाइनमेंट्स हमने आपको अपने इस चैनल पे दिखाए हैं वो फर्स्ट सेमेस्टर के थे, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के असाइनमेंट थे। यहाँ पे अब हम सेकंड सेमेस्टर के असाइनमेंट्स की अब हम बात करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट असाइनमेंट है वो है अधिगम के लिए आकलन, जो इसका मेन टॉपिक है। तो इसमें हमने सबसे पहले जो हमारा इंडेक्स है इसमें हमने लिया है आकलन। नेक्स्ट, आकलन की प्रक्रिया, अधिगम के लिए आकलन, मूल्यांकन का दृष्टिकोण। नेक्स्ट है निर्माणवादी मूल्यांकन का दृष्टिकोण। फिर है निर्माणवादी अधिगम मॉडल में आकलन का उद्देश्य। फिर है निर्माणवादी अधिगम मॉडल में आकलन। उसके बाद है स्क्रीवेन के मूल्यांकन का उल्लेख। और लास्ट के 2 पॉइंट निष्कर्ष और संदर्भ ग्रंथ सूची। तो इसमें देखते हैं हम हमारा फर्स्ट जो हमने लिया है, देख सकते हैं आप। डेकोरेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, और बीएड की अगर आप फाइल बना रहे हो तो इसमें डेकोरेशन का भी उतना ही महत्व है जितना आप लिख रहे हैं। तो इसलिए जो फर्स्ट हमने लिया है वो है अधिगम के लिए आकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको आकलन को समझाना होगा कि आकलन होता क्या है। आकलन शिक्षा प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। आकलन एक शिक्षक को अपने शिक्षण के स्वरूप, उद्देश्य एवं उनके संदर्भ में विद्यार्थियों की उपलब्धि को जानने में मदद करता है तथा अधिगम में हो रही कठिनाइयों और उनके कारणों का विश्लेषण करने में एवं उसके अनुसार शिक्षण की योजना बनाने में मदद करता है। तो आकलन फर्स्ट तो है कि एक सतत प्रक्रिया है, और सेकंड है इस प्रक्रिया के दौरान डेटा जो भी इकट्ठा कर उसका उपयोग प्रक्रिया में सुधार एवं उसके प्रभाव में वृद्धि के लिए किया जाता है। थर्ड है यह एक सुधारात्मक प्रक्रिया है, जो कि प्रक्रिया में सुधार, इस प्रक्रिया में क्या किया जाता है, बेसिकली सुधार किया जाता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि आकलन की प्रक्रिया को मैंने यहाँ पे समझाया कि आकलन बेसिकली जो इसकी प्रक्रिया है 2 बातों पे है। तो फर्स्ट है कभी बालक सिखाने से सीखते हैं, ठीक है। कभी क्या होता है कि बालक को आप जो सिखा रहे हैं तब वो सीखते हैं, और कभी कभी क्या हो जाता है कि वो स्वयं सीख जाते हैं। तो ये 2 मेन आकलन के मुख्यतः बिंदु हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले प्लानिंग, टीचिंग, रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग एंड इवैल्यूएशन या इवैल्यूटिंग, ये सब किए जाते हैं कभी भी किसी भी आकलन के लिए ज़रूरी हैं। तो हिंदी में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीखने की परिस्थिति को स्पष्ट करना। नेक्स्ट है रणनीतियों की रचना। थर्ड है गतिविधियों का निर्धारण, मूल्यांकन विधियों का चयन। नेक्स्ट है आंकड़ों के आकलन की संक्षेप में व्याख्या करना, और इसमें लास्ट है परिणाम का उपयोग करना। तो ये बेसिकली आकलन की प्रक्रिया है। नेक्स्ट हमें असेसमेंट ऑफ फर्दर लर्निंग। आकलन शिक्षा प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। विद्यार्थी के जीवन में आगे सीखने, प्रगति करने, अपनी क्षमताओं, योग्यताओं के विकास के लिए आकलन इस प्रकार आवश्यक हो जाता है। तो इसमें फर्स्ट जो है पॉइंट है वो है आकलन विद्यार्थियों में आत्मसमझ विकसित करने एवं अपनी क्षमताओं को अच्छे से समझने में सहायक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है आकलन शिक्षक को विद्यार्थियों को उनकी संपूर्णता समझने में सहायक। तो ऐसे ही कुछ हमने यहाँ पे टॉपिक्स यहाँ पे दिए हैं। ये भी आपको इंटरनेट में अगर आप सर्च मारोगे इंटरनेट के थ्रू आपको मिल जाएंगे, आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो इन्हें। नेक्स्ट जो हमारा है वो अप्रोच ऑफ असेसमेंट, मूल्यांकन का दृष्टिकोण। तो इसमें मूल्यांकन के दृष्टिकोण को आपको समझाना है, और यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला भी यहाँ पे लिखा है। तो आकलन मूल्यांकन एक व्यापक एवं उद्देश्य केंद्रित प्रक्रिया है। शिक्षा के क्षेत्र में इसका सर्व प्रमुख कार्य शिक्षा को उद्देश्य केंद्रित बनाना है। इस प्रक्रिया के आधार पर व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो बेसिकली यहाँ पे, और हमने यहाँ पे एक ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे बता दिया कि मूल्यांकन क्या होता है कि छात्र व्यवहार का गुणात्मक अध्ययन प्लस मूल्य निर्धारण या फिर परिणामात्मक अध्ययन। नेक्स्ट जो है वह है निर्माणवादी मूल्यांकन का दृष्टिकोण। तो सीखने के विषय में प्रारंभ से ही 2 धारणाएं चली आ रही हैं, जिसमें पहली है कि अधिकारी विद्वान शिक्षक ज्ञान का संप्रेषण करते हैं, और ज्ञान प्राप्त करने वाला यानी कि जो शिक्षार्थी है इस संप्रेषित ज्ञान को ग्रहण करता है। दूसरा है सीखना मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्ति है, वह अपने पर्यावरण की क्रियाओं में भाग लेते हुए स्वयं सीखता है। तो यहाँ पे भी हमने थोड़ा बहुत जॉन डीवी के उसके अनुसार भी हमने आपको बताया हुआ है यहाँ पे कि निर्माणवादी मूल्यांकन का दृष्टिकोण क्या है। ये भी आपको इंटरनेट पे इससे भी थोड़ा आप और ज़्यादा भी लिख सकते हैं अगर आप
पूरा इसे और भी ज़्यादा विस्तृत रूप में लिखना चाहें तो। नेक्स्ट है वो है निर्माणवादी अधिगम मॉडल में आकलन के उद्देश्य। अब यहाँ पे हम आकलन के उद्देश्यों के ऊपर बात कर रहे हैं। तो इसमें पहला है अधिगमकर्ताओं को के पूर्व ज्ञान का आकलन करना। दूसरा है अधिगमकर्ताओं के चिंतन, तर्क और समस्या समाधान की मानसिक शक्तियों का आकलन करना। थर्ड पॉइंट है अधिगमकर्ताओं की अंतःक्रिया की प्रवृत्ति का आकलन करना। नेक्स्ट है अधिगम प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप निर्मित ज्ञान का आकलन करना। और नेक्स्ट है अधिगमकर्ताओं में ज्ञान की समझ और उसके प्रयोग की क्षमता का आकलन करना। तो बेसिकली ये 5 पॉइंट्स यहाँ पे हमने इसके उद्देश्य दिए हैं निर्माणवादी अधिगम मॉडल में, जो भी आकलन है उसके उद्देश्य हैं। अब ये मेन पॉइंट है कि निर्माणवादी अधिगम मॉडल में आकलन आखिर होता क्या है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि हमने ये सारा का सारा इंटरनेट के थ्रू हमने ये कलेक्ट किया और तब हमने यहाँ लिखा है निर्माणवादी अधिगम मॉडल में अधिगमकर्ताओं के ज्ञान और उनकी मानसिक शक्तियों का आकलन 2 बार किया जाता है। तो पहला क्या है कि अधिगम की प्रक्रिया शुरू करने से पहले और उसके बाद अधिगम की प्रक्रिया पूरी करने के बाद। इन्हें क्रमशः अधिगम के लिए आकलन और अधिगम के लिए आकलन कहा जाता है, या फिर अधिगम के लिए आकलन कहें या फिर अधिगम का आकलन कहा जाता है। जो पहले होगा यानी कि अधिगम की प्रक्रिया शुरू करने से पहले को हम बोलेंगे कि अधिगम के लिए आकलन किया जा रहा है, और जब हम सब कुछ पढ़ाने के बाद उनका आकलन करते हैं तो उसके बाद हम बोलेंगे कि अधिगम का आकलन किया जा रहा है। तो ये सारा कुछ हमने यहाँ पे नोट डाउन किया है। इसमें भी 2 पार्ट्स आते हैं कि स्क्रीवेन ने 2 प्रकार के मूल्यांकनों का उल्लेख किया है। तो सबसे पहला है रचनात्मक मूल्यांकन और दूसरा है योगात्मक मूल्यांकन। और ये दोनों ही हमने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इन्हें डिफाइन किया हुआ है, इन्हें बताया हुआ है कि क्या क्या ये चीज़ें होती हैं। एंड द लास्ट में हम पहुँचते हैं कि निष्कर्ष। तो निष्कर्ष में क्या होता है कि आकलन एक सुधारात्मक प्रक्रिया है। निष्कर्ष में वही चीज़ें आपको लिखनी है जो भी आपने असाइनमेंट में अच्छी चीज़ें लगी या फिर जो भी आपको ठीक नहीं लगी, वो चीज़ें आपको अपने निष्कर्ष में डाल देनी है। तो जैसे आकलन एक सुधारात्मक प्रक्रिया है जो कि प्रक्रिया में सुधार के लिए की जाती है। आकलन एक शिक्षक को अपने शिक्षण के स्वरूप, उद्देश्य और विद्यार्थियों की उपलब्धि को जानने में मदद करता है। प्रभावी शिक्षण अधिगम के लिए उपयुक्त शिक्षण सामग्री एवं विधि के चयन में आकलन सहायक होता है। आकलन के द्वारा विद्यार्थियों में आत्मसमझ विकसित होती है तथा यही आकलन अध्यापक को प्रभावी अध्यापन में का आधार प्रदान करता है। इससे पता चलता है कि आकलन एक शिक्षक के लिए जितना जरूरी है उतना ही जरूरी शिक्षार्थी के लिए भी है, ताकि दोनों अधिगम की गुणवत्ता को उन्नत कर सकें। आकलन या मूल्यांकन दोनों एक ही चीज़ है का प्रक्रिया से व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। एंड द लास्ट पॉइंट इज संदर्भ ग्रंथ सूची। आपको उन वेबसाइट्स को, उन टॉपिक्स को आपको यहाँ पे मेंशन करना है जिसके थ्रू आपको ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिली है जो भी आपने अपने असाइनमेंट में रखी है। तो ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच।